अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, प्रोजेक्ट्स हम बहुत सारे करते हैं, मीडियम लेवल, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स। लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें करके दिली खुशी होती है। व्यूअर्स, ये प्रोजेक्ट उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली ऐसे कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, वो जो किसी कॉज के लिए हों, वो जो किसी पर्पज़ के लिए हों। आज का प्रोजेक्ट बेसिकली एक नेकी की नीयत से प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ IABC का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हमारा साथ दिया। इस उम्मीद के साथ आज के इस प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं कि IABC की कम्युनिटी और वो तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हमारा साथ दिया, अल्लाह की ज़ात उनको इस दुनिया में भी तरक्की अता फ़रमाए और इस दुनिया के बाद आखिरत में भी इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। व्यूअर्स, ये एक पानी का प्रोजेक्ट है और कहा जाता है कि बेहतरीन सदका जारिया के अंदर से एक सदका जारिया ये है कि अगर आप किसी को पानी पिला देते हैं। व्यूअर्स, मेरे इस फोरम की मदद से, इस चैनल की मदद से हम कोशिश ये करते हैं कि इल्म को फैलाया जा सके, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज है, ये सब तक पहुंचाया जा सके। तो मैं अपने तौर पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ कि ये प्रोजेक्ट्स को कैसे लगाया जाता है, ताकि आप जिस इलाके में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, आप इन तमाम चीज़ों को खुद लगा सकें। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तरफ तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, लेकिन एक जर्नल पहले आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने लगे हैं। फिर जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक पंपिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है जिसके अंदर एक VFD नज़र आ रही होगी। इस VFD का काम क्या होता है कि ये पानी को पंप कर रही होती है, ज़मीन से निकाल रही होती है। तो उस दिन के वक्त तो ये मसला नहीं होता कि पानी कैसे मिले, क्योंकि पंपिंग हो रही है, सूरज मौजूद है, जनरेशन होगी। और रात के वक्त के लिए यहाँ पर एक वाटर टैंक को लगा दिया गया है ताकि दिन के अंदर इसको भर लिया जाए और रात में अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो इधर से पानी ले सकता है। बाकी थोड़ी सी पाइपिंग कर दी गई है, साथ आप देख सकते हैं वाटर टैप लगा दिया गया है ताकि इर्द गिर्द के लोग, इस इलाके के जितने लोग हैं, उन्हें फ़ायदा हो सके। तो अब चलते हैं प्रोजेक्ट्स की डिटेल की तरफ और जानते हैं कि इसके अंदर इंस्टॉलेशन किस तरीके से की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग, एक एक पॉइंट समझाऊं, ताकि अगर आप ये प्रोजेक्ट खुद लगाना चाहते हैं किसी भी जगह पे तो आपको बहुत आसानी से अंदाज़ा हो सके कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से लगाया जाता है। तो जब कभी भी आपने वाटर प्रोजेक्ट्स यानी पंपिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ आना है तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ पे गौर करना है वो ये कि आपने इसके अंदर मोटर कौन सी इस्तेमाल करनी है। सिंगल फेज़ की मोटर होनी चाहिए या फिर 3 फेज़ की। जैसा कि हमारे इस सिनेरियो के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंगल फेज़ की मोटर है, तो सिंगल फेज़ की मोटर की आप वाट रेटिंग निकाल लें। मोस्टली ये HP में होती है, आप HP को कन्वर्ट कर लें वाट में। बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि 1 HP 746 वाट के बराबर होती है। इसी तरीके से आप देख लेंगे, अगर आपकी 2 HP की मोटर है तो आप इसको डबल कर लें। आपके पास वाट रेटिंग आ गई। मैं समझाने के लिए आसान अल्फाज में बताता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ पर 1.5 HP की मोटर है तो कम से कम जो VFD आपने लगानी है वो 1.5 की होनी चाहिए। जैसा कि हमारे पास आमतौर पे 2.2 की VFD होती है, तो उस 2.2 किलोवाट की जो VFD है उसको हमने इंस्टॉल किया है। 2.2 के ऊपर आप 2.2 किलोवाट तक की मोटर को चला सकते हैं। इससे नीचे की तमाम मोटर्स को चला सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर की नहीं चला सकते। तो एक रूल ऑफ थंब, पहला रूल ये कि आपने अपनी मोटर के मुताबिक ही VFD लगानी है। अब VFD के ऊपर पैनल कितना लगाया जाए, ये अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, तो उसके लिए बस सिंपल सा रूल आप याद रखें कि जितनी VFD है उतना पैनल तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे आप ये 2.2 की है तो मैं इसके ऊपर 2200 वाट तक का पैनल तो बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ। तो बस इन दोनों पैनल्स की अगर वाट रेटिंग की बात की जाए तो वो 330 वाट का पैनल है और ये 370 वाट का पैनल है। वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए तो तकरीबन 45 वोल्ट हमें दोनों देती हैं और करंट की बात की जाए तो 8 से 9 एम्पेयर हमें मिलते हैं। जब कभी भी हम सीरीज़ में करेंगे तो इन सारे पैनल्स, 6 वो पैनल 2 ये पैनल, इनके जो वोल्टेजेस हैं वो सम अप हो जाएंगे, वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि इस वक्त हमें कितने वोल्टेजेस मिल रहे हैं। तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, करंट सेम रहेगा और ये डायरेक्टली ब्रेकर के थ्रू होके हमारे VFD के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम पैनल्स को जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो 363 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी मैं VFD को ऑन करके आपको दिखाऊंगा और देखूंगा कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो बस इस वक्त VFD ऑन हो चुकी है। अभी हम क्लैंप करके चेक कर लेते हैं कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो बस आप देख सकते हैं कि इस वक्त 5.1
5.0 एम्पेयर इसमें फ़्लो कर रहे हैं। तो बस स्टैंड की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत छोटी सी छत है जिसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है। तो एक तरफ हमने L3 स्टैंड्स लगाए हैं और दूसरी तरफ L2 स्टैंड्स लगाए हैं। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दरवाज़ा है और एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस के सामने अगर L3 स्टैंड लगता तो बिल्कुल ही जगह ख़त्म हो जाती। तो यहाँ पर L2 स्टैंड्स का इंतखाब किया गया है। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास जगह थी तो L3 स्टैंड्स को लगाया गया है। जब कभी भी आपने प्रोजेक्ट को लगाना होता है तो ये बहुत छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं, लेकिन इसको ज़हन में रखना होता है कि ये ना हो कि कल को आप तो प्रोजेक्ट लगा के चले जाएं, बाद में जिनका प्रोजेक्ट आपने लगाया है उनको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो अब आप देख सकते हैं बड़े सुकून से हम यहाँ पर खड़े होकर इसकी वीडियो शूटिंग भी कर रहे हैं। स्टैंड्स L3 का इस्तेमाल किया गया है। केबल की तरफ आ जाएं तो प्योर DC केबल वर्ल्ड वाइड की 6 mm की इस्तेमाल की गई है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मोटर लगी हुई है और ये सिचुएशन है आपके सामने VFD की। एक बार मैं VFD को स्टॉप करता हूँ और दोबारा आपको रन करके दिखाऊँ। यहाँ पर इस घर में अभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो सोलर पैनल है यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा 12 वोल्ट का सेटअप रखा हुआ है जिससे ये घर में जो लाइटें हैं छोटी इसको ऑपरेट करते हैं। तो अभी मैं जल्दी के साथ VFD को ऑफ़ करके दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। अगर ये मैंने स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं आहिस्ता 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 इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती जा रही है। आप इसके कनेक्शंस देख सकते हैं कि ये सिंगल फेज़ की VFD है जिसके अंदर प्लस और माइनस की वायर को इंसर्ट किया गया और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि 3 फेज़ आउटपुट है। लेकिन हमारी जो मोटर है वो सिंगल फेज़ की है, तो इसकी प्रोग्रामिंग मैंने इस तरीके से की है कि ये हमें सिंगल फेज़ आउटपुट दे। बेसिकली ये 220 वोल्ट हमें आउटपुट पे दे रही है। अगर आपकी 3 फेज़ की मोटर होगी तो आप इसको 3 फेज़ की तरह प्रोग्राम करेंगे। तो बस आप देख सकते हैं कि टैंकी उन्होंने पहले भरी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो बस ये आपके सामने है। ये घर के बाहर वाले जो जगह है यहाँ पर एक ये वाटर टैप लगा दिया है ताकि गुज़रते हुए लोगों को जिनको पानी चाहिए वो यहाँ से आसानी से ले सकें। तो बस इस वक्त आपके सामने है ये पानी जो है ये टैंकी से आ रहा है। पहले पानी पंप होकर टैंकी में चला गया है और ये अब टैंकी से आ रहा है। तो बस अब बात कर लेते हैं कि इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कितना खर्चा आया है, जिसके अंदर ये तमाम इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट, वाटर टैंक सब कुछ शामिल है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपया कुल खर्चा आया है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोजेक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो सदके जारिया की नीयत से इस प्रोजेक्ट को शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक के ऊपर। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आगे आना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03321567 अभी बात कर लेते हैं इरफान भाई से, जिनकी तरफ हमने ये प्रोजेक्ट लगाया है, और पूछते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किए हुए तकरीबन इंस्टॉल करने के बाद जो मैं इसकी वीडियो शूट करूँ 1 महीना गुजर चुका है। तो 1 महीने का इनके पास एक्सपीरियंस भी आ गया, इन्हें अंदाज़ा हो गया होगा। इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है IABC, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं और आगे इरफान भाई से। इरफान भाई, आप हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको, कोई फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से? नहीं, हमें इस प्रोजेक्ट से बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और ये इन भाइयों की बहुत हम लोगों के साथ, इन लोगों ने इतना हमारे साथ चले हैं, इतने इन सब की जिसने लगाया उन लोगों की सब की बड़ी मेहरबानी कि भाई हमारे लिए इतना कुछ उन लोगों ने किया है। अल्लाह पाक उन्हें इस चीज़ का अजर देगा, क्योंकि ये सदका जारिया है। जो बंदे भी ले जाते हैं वो आप सब के लिए, आप जितने भी इनमें जो नहीं बंदे हैंगे उन सब को जो नहीं है उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक उन्हें जैसे ही मैं आया आज वीडियो शूट करने के लिए तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, और इरफान भाई ने मुझे बताया कि ख़ुद तो ये बहुत दुआएं देते हैं। बाकी जितने भी लोग, आप इर्द गिर्द कम्युनिटी चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि ये सेटअप लगा सकें। जो भी बंदा यहाँ से पानी लेके जाता है वो दुआएँ देता है, और ये दुआएँ ये हमारा ज़ख़ीरा है। इस बात के साथ आज के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।